This is Modern English Academy, and today we are going to learn past tense. So, PASTTENSE, past tense. पास्ट टेंस मतलब जो समय बीत चुका है उसके बारे में बताने के लिए पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, INEEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी पहचान है था, थी, थे, या, ये, आ, ई और ए। ये हिंदी पहचान हो गई। था, थी, थे, या, ये, आ, ई, ए। अब हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी होती है डिड, DID, डिड। तो डिड का प्रयोग होता है वाक्य में यदि नॉट हो या क्वेश्चन मार्क हो तो डिड का प्रयोग होगा। तो जब भी डिड का प्रयोग होगा तो डिड के साथ में वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, बल्कि फर्स्ट फॉर्म का यूज डिड के साथ किया जाता है। और अगर वाक्य अफर्मेटिव है मतलब वाक्य सकारात्मक है तो सकारात्मक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो इसका वाक्य जो है, वाक्य बनाने के लिए सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब मतलब एम लिख सकते हैं और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैन वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले हमने प्रेजेंट टेंस को जब समझा तो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट होते हैं दे, वी, यू, आई, ही, सी, इट, एक वचन, बहुवचन। यानी वी, दे, सी, आई, यू और ही, इट, ये होते हैं सब्जेक्ट। और फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जो हैं वो होते हैं मी, अस, यू, हिम, हर और देम और इट, ये होते हैं ऑब्जेक्ट और ये होते हैं सब्जेक्ट। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे इसमें। और नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए HSMO और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और यदि वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जब भी WH वर्ड लगाना है तो सामान्य हम इनसे पहले WH वर्ड लगा देंगे। तो इनसे पहले WH वर्ड लगा देंगे तो WH वर्ड वाले वाक्य बना जा सकते हैं। जैसे वाक्य है उसने एक गीत गाया, उसने एक गीत गाया। तो उसने को कहेंगे ही या सी, उसने को कहेंगे ही या सी। अब अगर उसने की जगह मैंने होता तो मैंने को कहते आई, अगर तुमने होता तो कहते यू, हमने होता तो कहते वी, उन्होंने होता तो कहते दे,
और इसने होता तो कहते इट। मैंने, तुमने, हमने, उन्होंने, इसने या उसने। अब क्या किया, गाया, तो गाया को यहाँ लिखेंगे सैंग। अगर मैंने गाया तो आई सैंग, तुमने गाया तो यू सैंग, हमने गाया तो वी सैंग, उन्होंने गाया तो दे सैंग, इसने गाया तो इट सैंग। और उसके बाद क्या गया, एक सॉन्ग, अ सॉन्ग, एक गीत। मैंने ये गीत गाया तो आई सैंग अ सॉन्ग, तुमने ये गीत गाया तो यू सैंग अ सॉन्ग, हमने ये गीत गाया तो वी सैंग अ सॉन्ग, और उन्होंने ये गीत गाया तो दे सैंग अ सॉन्ग, और इसने ये गीत गाया तो दे सैंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से वाक्य निर्माण करेंगे जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और यदि वाक्य ये नॉट के साथ आता है, जैसे उसने एक गीत नहीं गाया, तो उसने को कहते ही। अगर उसने की जगह मैंने होता तो आई, और इसकी जगह तुमने होता तो यू, हमने होता तो वी, उन्होंने होता तो दे, और इसने होता तो इट का यूज़ करते हैं। ये सब्जेक्ट इतने होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। अब जब भी वाक्य में नॉट आएगा तो नॉट को हम तीसरे स्थान पर लगा देंगे। नॉट को हमेशा तीसरे स्थान पर लगाया जाता है। जब भी नॉट लगाते हैं तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। गाया पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगा देंगे। तो हर टेंस में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि टेंस में अगर नॉट हो, जब भी नॉट आएगा तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और जब डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो सिंग अ सॉन्ग, तो हम इस तरह से सब में लिख देंगे सिंग अ सॉन्ग। मैंने गीत नहीं गाया तो आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, तुमने गीत नहीं गाया तो यू डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, हमने गीत नहीं गाया तो वी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, उन्होंने गीत नहीं गाया दे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसने गीत नहीं गाया तो इट डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब अगर इस वाक्य को क्या से बनाना है, क्या उसने एक गीत गाया, तो क्या वाक्य के शुरुआत में है तो डिड को आगे लगाएंगे। डिड, उसने को कहेंगे ही। सिंग, डिड ही सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने एक गीत गाया, डिड ही सिंग अ सॉन्ग। अब क्या मैंने एक गीत गाया तो डिड आई सिंग अ सॉन्ग, क्या तुमने एक गीत गाया तो डिड यू सिंग अ सॉन्ग, और मैंने के लिए आई। हमने एक गीत, क्या हमने एक गीत गाया तो डिड वी सिंग अ सॉन्ग, क्या उन्होंने एक गीत गाया तो डिड दे सिंग अ सॉन्ग, और क्या इसने एक गीत गाया तो डिड इट सिंग अ सॉन्ग, और क्या उसने गीत गाया तो डिड ही या डिड सी सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अब क्या उसने एक गीत नहीं गाया, अगर वाक्य ऐसा है तो नहीं को हम नॉट को तीसरे स्थान पर लगा देंगे। डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने एक गीत नहीं गाया। क्या तुमने एक गीत नहीं गाया तो डिड यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या मैंने एक गीत नहीं गाया डिड आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या हमने एक गीत नहीं गाया डिड वी नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या उन्होंने एक गीत नहीं गाया तो डिड दे नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या इसने एक गीत नहीं गाया डिड इट नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी इंट्रोगेटिव। अब अगर वाक्य में आ जाए किसने, या किसने गीत गाया, या फिर यह गीत किसने गाया, तो किसने को कहते हैं हु। जब हु आएगा पास्ट इंडेफिनिट में तो एच वी नहीं लगेगी, एच वी नहीं लगेगी। हु सैंग अ सॉन्ग, गीत किसने गाया, हु सैंग अ सॉन्ग। और अगर वाक्य है गीत किसने गीत नहीं गाया, अगर वाक्य में नहीं आ जाए तो हु डिड नॉट
सिंग अ सॉन्ग। तो मतलब है जब भी नॉट लगेगा तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब कोई भी WH वर्ड वाले वाक्य बनाना है कि तुमने क्या गाया, तो क्या को क्या कहेंगे, वॉट। फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। WH वर्ड के तुरंत बाद हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। व्हाट डिड यू सिंग, तुमने क्या गाया। अब तुमने गीत कब गाया, तो कब को क्या कहेंगे, व्हेन। व्हेन डिड यू सिंग अ सॉन्ग, तुमने गीत कब गाया। अब कब की जगह अगर क्यों आ जाए तो हम व्हेन की जगह लिख देंगे वाई। तुमने गीत कैसे गाया, तो वाई की जगह ही हम लिख देंगे फिर हाउ, कैसे आ जाए। तो इस तरह से हमें सिर्फ WH वर्ड को चेंज करना है, इससे वाक्य बन जाएगा। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। In our next video we will make past continuous tense. Goodbye, thank you.